मैंने कहा ठीक है भाई, ये बड़े लड़के को महल देखने के लिए लेके जाओ। जो 10 साल का लड़का था जिसका नाम यशवंत था, तो उसको पूछा महाराज ने कि भाई आप किस वजह से यहाँ पे आए हो? तो 10 साल के लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पर महल देखने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे राजा बनने के लिए आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो आप सब लोगों को यहाँ पर जो इकट्ठा किया है, ये नगरी जो है, ये नगरी सम्राट अशोक की नगरी है। ये बिहार जो है बुद्ध का बिहार है, सम्राट अशोक का बिहार है। तो आप सभी लोगों को राजा बनाने के लिए, आप सभी लोगों को सम्राट बनाने के लिए, आप सभी लोगों को कोई किसी को डॉक्टर बनाने के लिए, किसी को इंजीनियर बनाने के लिए, अभी हमारे सर ने बहुत अच्छी बात कही, किसी को बाबा साहब बनने की प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर आप सभी को इकट्ठा किया है। आपको फूड हंग्री बनाने के लिए नहीं, आपको पावर हंग्री बनाने के लिए प्रोग्राम का आयोजन जो है तो क्या है, मुझे लगता है कि इसका फायदा हम सभी लोगों ने लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ मोटिवेशन नहीं, क्योंकि मैं जो इंस्टीट्यूशन से मैं आया हूँ और वो कोई कोचिंग क्लास नहीं, वो एक मोमेंट है, एक इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट है। मुझे लगता है कि हम रास्ते के ऊपर स्ट्रीट फाइट तो बहुत करते हैं, हम स्टेज वॉर भी बहुत करते हैं, दो काम हम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल काम जो होना चाहिए, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल वर्क कहते हैं, तो पूरे भारत में इंस्टीट्यूशनल वर्क हम नहीं करते। तो वो लैकुना को पकड़ते हुए हमने नांदेड़ में, मैं 2006 में मेरा तहसीलदार पद का रिजाइन करके पूरी तरह से डिवोट होकर इस काम को हमने खड़ा किया है। 17 साल में नांदेड़ में 300 स्टूडेंट्स का रेसिडेंशियल सेंटर जो है, तो पूरे भारत में पहला ऐसा सेंटर है जिसको समाज ने खड़ा किया है। और वहाँ पर सिर्फ ऑफिसर बनाना हमारा काम नहीं, अम्बेडकरवादी ऑफिसर बनाने के लिए जो है तो वो हमने वहाँ खड़ा किया। तो आज तक 12 साल में उस इंस्टीट्यूशन से 7 साल दिल्ली में हम ओल्ड राजेंद्र नगर में जो है और मुखर्जी नगर में वहाँ पर 4 सेंटर चलाते थे, नांदेड़ में ये सेंटर चलाते हैं। तो उसके माध्यम से मेरा वो 180 IAS, IPS, IRS और अलग सर्विसेज में बच्चे अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र का ऐसा एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मेरा बच्चा ऑफिसर नहीं है। महाराष्ट्र के हर स्टेट में, महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है तो मिशन के जो ऑफिसर्स है तो ऑफिसर्स है। तो मैं यहाँ पर सर के यानी आमंत्रण से यहाँ पर सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जो आया हूँ कुछ जिम्मेदारी ले सकता हूँ क्या, क्योंकि अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से मुझे लगता है कि मोटिवेशन तो ठीक है, आज हम हमारे जो स्पीच है वो आप लोग सुनेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन कल जब तैयारी करेंगे, जब आपको यूपीसी करना है, जब आपको नीट करना है, जब बाकी करना है, तो फिर आपकी जो हेल्प करने के लिए मुझे लगता है कि संस्था चाहिए, हेल्प करने के लिए जो है तो मुझे लगता है कि उनको बैकअप चाहिए। तो कुछ जिम्मेदारी जो है तो वो मुझे लगता है हम पढ़े लिखे लोगों ने लेनी चाहिए। तो अम्बेडकरवादी मिशन ने दिल्ली में और नांदेड़ में यूपीसी के जो प्रीलिम निकालने वाले एससी के पूरे भारतवर्ष में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में जो भी एससी का गरीब बच्चा, जो भी यानी डाउन टोडन बच्चा है, SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, जो भी प्रीलिम निकालता है उसको दिल्ली में फ्री रेसिडेंशियल, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मार्गदर्शन की जो व्यवस्था है, तो उसकी जिम्मेदारी अम्बेडकरवादी मिशन गए 7 साल से दिल्ली में ले रहा है और 12 साल से नांदेड़ में ले रहा है। मैं यहाँ पर आए हुए सभी स्टूडेंट्स को, यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी है उनको मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि आपका अगर यूपीसी का प्रीलिम निकलता है, कोई गरीब लड़का है तो उसको जो है तो उसको फ्री में जो मार्गदर्शन है, उसको फ्री में दिल्ली में अगर उसको मेंस की तैयारी करनी है, उसको अगर समझो यूपी की तैयारी करनी है, उसको अगर आगे की तैयारी करनी है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी निःशुल्क जो है दिल्ली की जिम्मेदारी वो अम्बेडकरवादी मिशन की रहेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि इसका जो लाभ है तो आप उठाइए। अम्बेडकरवादी मिशन 3 स्तरों के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया मुझे 2008 में मैं यहाँ आया था, यहाँ पर वाइस चांसलर कुरुल थे, उन्होंने कहा कि 16-16 घंटे सर काम करते हैं और सही है, वो करना चाहिए। क्योंकि 2006 में मैंने जब मेरी तहसीलदार की नौकरी छोड़ी थी, तब मैंने सोचा कि भाई क्या काम करूँ मैं समाज के लिए, क्या कौन सा प्रोग्राम लेके जाऊँ। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था और पूरे भारत में 2 बार, 2008 में, 2009 में और महाराष्ट्र में 6 और 7 में 4 साल में घूमा। तो 2008 में मैं पटना और बिहार में आया था,
तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को 18 घंटे स्टडी करके मनाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम लेके हम पूरे भारत में घूमे थे कि भाई बाबा साहब की जयंती तो हम मनाते, हम शोभा यात्रा निकालते, हम गाइडलाइन करते, हम फूल चलाते, लेकिन हमने कहा कि भाई स्टूडेंट्स लोगों ने बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए 18 घंटे स्टडी करके अभिवादन करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम लेके मैं 2008 में यहाँ पर आया था। अब उसके बाद आज मुझे जो है तो यहाँ आने का जो मौका है, तो मौका मुझे यहाँ पर मिला है। तो मिशन की ओर से यहाँ पर हम आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के जो जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमी के लिए इतने वीक है कि वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टूडेंट्स की पूरी जिम्मेदारी है। इस साल हमने 100 से ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी ली है। और पटना आईआईटी में भी हमारा जो प्रज्वल, जो गुंडाराव नाम का जो लड़का है, मैथ और कंप्यूटिंग में जो है इस साल उसने दाखिला लिया है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो तो अम्बेडकर मिशन ने ली है। बनारस आईआईटी का हो या खड़गपुर आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो पूरे भारत में इस तरह से जो डाउन टूडन और बहुत ही गरीब जो बच्चे हैं, जो वहाँ सस्टेन नहीं कर सकते, इकोनॉमिक सस्टेन नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी आप में से अगर ऐसा कोई हो तो उसकी भी जिम्मेदारी हम यहाँ पर लेने के लिए जो है, तो वही बात आपको कहने के लिए आए। दूसरी बात है कि हायर एजुकेशन में हम जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल जो लेवल से और इंटरनेशनल दिशा से हमारे स्टूडेंट जो है तो पढ़ने चाहिए। तो हम तो बातें हम तो कहने करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से पहली लड़की बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1921 को वहाँ से निकले, तो 100 साल के बाद, यानी 100 साल लगे हमारे हमको, 100 साल के बाद महाराष्ट्र की पहली लड़की, मुझे लगता है कि देश की पहली लड़की ऐश्वर्या चिट्टे नाम की है, तो अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गई है। तो मुझे लगता है कि एससी की वो पहली लड़की है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गई है। तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि हमको काम करना चाहिए, प्रैक्टिकली जो, क्योंकि जो यहाँ बाबा साहब ने भी कहा था कि सिर्फ विचारों यानी विचारों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल जो है तो अमल हमको करना चाहिए। तो अमल करने के लिए मुझे लगता है कि जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं, जो भी SC ST OBC ST DMT के बच्चे हैं, तो जो यूपीएससी के मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, मेंस प्रीलिम क्वालिफाई होने के बाद मेंस की पूरी जिम्मेदारी अम्बेडकरवादी मिशन की रहेगी, इंटरव्यू की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, रहने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, बच्चा गरीब रहा तो उसकी खाने की जिम्मेदारी रहेगी। मैंने लास्ट मंथ में DIG साहब ने मुझे कहा था कि देहरादून में एक लड़का है, चौथी बार मेंस दे रहा है और उसको कुछ किताबें नहीं है, उसको गाइडेंस नहीं है, तुरंत उसको उसने जितनी किताबें बोले मुझे, तो उतनी किताबें हमने दिल्ली से उसको भेज दिए। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है, जो मेंस करने वाले बच्चों की जिम्मेदारी अम्बेडकरवादी मिशन लेगा। ये जिम्मेदारी यानी जो 7 साल से हम दिल्ली में ले रहे, 12 साल से हम नांदेड़ में ले रहे, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लेंगे। यही बात हम यहाँ पर कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये सब करके हमको क्या करना है? डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, पत्रकार बनना है, IAS बनना है, ठीक है। ये सब करके हमको क्या करना है? तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 बातें को तो हमको टारगेट करना है अपने लाइफ में। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर दी है, और वो है राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी। आजकल जो ये छद्म राष्ट्रवादी है, तो ये छद्म राष्ट्रवादी है। बाबा साहब ने कहा था कि राष्ट्र तभी बनेगा, और ये बात बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लास्ट स्पीच में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब ने कही थी कि राष्ट्र तभी बनेगा जब जाति इस देश से टूटेगी। तो एनालिशन कास्ट जब होगा तब इस देश में राष्ट्र बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब पढ़े लिखे लोगों की, हम सब SC ST बहुजनों की पहली जिम्मेदारी है। ये सब बनने के बाद, IAS बनने के बाद, हम प्रोफेसर बनने के बाद, टीचर बनने के बाद, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये धोखा अब हमको नहीं देना है। हमारी जिम्मेदारी पहली है कि एनालिशन ऑफ कास्ट में हमारा क्या रोल हो। मुझे लगता है कि और दूसरी 2 बातें वही स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कही थी, और वो बातें थी कि आपको सोशल डेमोक्रेसी जो है इस देश में लाना है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है तो वो लाना है। तो मुझे लगता है कि ये 3 बातों का टारगेट आपको सामने रखते हुए आगे चल के काम करना है। यही बात आपके सामने कहते हुए मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा वक्त में लेते हुए यहाँ पर नरेंद्र सिंह साहब ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मुझे यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर आके आपसे जो मेरी बात रखने की जो चांस यहाँ पर मुझे दिया, उससे मैं उन सर का मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का विराम देता हूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ ये जो बातें मैं अभी कह रहा था कि जिस बच्चों को UPSC करना है
उसको तो प्रीलिम और बाकी का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन जो प्रीलिम पास हुए उनको मेंस की तैयारी के लिए अगर जो गरीब बच्चे हैं जो दिल्ली आना चाहते तो उसकी पूरी निःशुल्क व्यवस्था अम्बेडकरवादी मिशन करेगा। मिशन के फोन नंबर आप नोट कर लो, जिसके पास जिसको भी करना है या जिसका भाई, जिसका भतीजा, जिसकी बहन कर रही है लेकिन गरीबी की वजह से वो यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो मेरा इंस्टीट्यूशन का नंबर लिख लीजिए 9326 932693 2049 932693 2049। उसके बाद दूसरा नंबर है 937075 3059 937075 3059। इसके बाद भी जिस बच्चों से मुझे कांटेक्ट करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मैं यहाँ पर हूँ, पीछे भी हूँ। सभी का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत। एक छोटी सी जानकारी, जो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, जिन बच्चों का परसेंटेज 70 या 70 एबव 70 या 70 से ज़्यादा है, उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, उनको कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो वो बच्चे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, उपस्थित रहेंगे।